बोर्ड में पूछे गए सवाल नंबर 8वां हम लोग कर रहे हैं। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, मार्च 2020 और 2023 में ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है। जुलाई 2018 और अगस्त 2020 और मार्च 2023 में पूछा गया था। बराबर, ये पेपर जो है 2023 का पेपर है। तो शुरुआत करते हैं। 33वें नंबर में पहले पूछा जाता था, नाड़ियाद की नवीन कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 के दर से आम जनता के लिए निर्गमित किए। कंपनी में आवेदन के समय प्रति शेयर, यहाँ पर ध्यान रखना, आवेदन के समय 3.5, आवंटन के समय प्रति शेयर 4 रुपये और प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2.50 मंगाने का निश्चय किया। आम जनता के पास से 2,30,000 यानी कि 30,000 ज़्यादा मिले हैं। इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले, जिसमें से 23,000 इक्विटी शेयर आवेदन पत्र स्वीकृत करके उनकी रकम आवेदकों को वापस की। यानी यहाँ पर क्या बोलते हैं, 30,000 हमको वापस लौटाने हैं, 30,000 शेयरों को। बराबर, जतिन की जिसने 2,500 शेयर आवेदन किया था, उसने आवेदन के समय शेयर 10 रुपये की दर से भेज दी। यानी उसने आवंटन की रकम पहले ही भेज दी है और अंतिम मांग की भी रकम पहले ही भेज दी है, क्योंकि वो चाहता नहीं बोल बार बार पैसा देना, उसने एक साथ में ही भेज दी है। ओके, बराबर। इस तरह का सवाल अगर आपको करना चाहते हो तो आठवां सवाल है, तो आप कर सकते हैं। कंपनी ने उसके सभी शेयर स्वीकृत किए थे। आयुष कि जिसने 1,500 शेयर स्वीकृत किए थे, उसने आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम कंपनी को भेज दी। यानी आवंटन था जहाँ पर जब ये रकम देनी थी, तब उसने अंतिम मांग की रकम अग्रिम चुका दी है। बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आवंटन के समय तथा मांग के समय लेनी रकम समय पर संपूर्ण मिल गई थी। कंपनी की बही में उपयुक्त विवरणों की प्रविष्टि लिखी है विवरण के बिना। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन करने की। तो सबसे पहले हमको पता ही है किसकी एंट्री की जाती है, बैंक से पैसे मिलते हैं, इसलिए बैंक खाता उधार आएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, बैंक खाता उधार। ओके, बैंक खाता उधार। इधर आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर हमको जो पैसे मिले हैं वो कैसे मिले उसको हम लोग को ध्यान रखना है। किसके मिलेंगे, आवंटन, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। ओके, कितना मिला है तो देखो, सबसे पहले हमको 2,30,000 है शेयर। ओके, 2,30,000 मिले थे। उस पर आवेदन के समय कितना रुपए था, 3.50 रुपये था। और जो था क्या नाम है, जतिन ने 2500 शेयर पर 10 रुपये एडवांस में दे दिए थे। एडवांस में ही 10 रुपये, यानी 3.5 तो यहाँ। बराबर, तो कितना बचा, बराबर 10 रुपये में से हम लोग घटा देते हैं 3.5, तो हमारे पास आता है 7.5 उसने अग्रिम भेज दिया आवंटन के और प्रथम और अंतिम मांग के। तो यहाँ 7.5 लिखते हैं, 6.5 सॉरी, कितना आएगा, 6.5। ओके, 6.5 आता है। ओके, 6.5 रुपये आ गया। अब देखोगे इसका गुणा करते हैं तो 2,30,000 गुणा 3.50 तो कितना आता है, 8,05,000 और 2500 गुणा 6.5 करते हैं तो 16,250 आता है। 16,250 और 8,05,000 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 8,21,000 8,21,250 8,21,250 आता है। ओके, 8,21,250 आता है। ओके, विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते में लेके जाएंगे, तो इसलिए ये खाता उधार आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, बराबर कितना है, 8,21,250। ओके, पूंजी खाते लिखेंगे तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 लाख शेयर प्रकाशित किए रहते हैं, जिसमें से 2,30,000
मिले हमको, इसलिए 2 लाख का ही रखेंगे यहाँ पर। 2 लाख गुणा क्या भाव है 3.5 बराबर या 3.5, तो 2 लाख गुणा 3.5 कितना होता है 7 लाख होता है। तो यहाँ लिखते हैं 7 लाख। ओके, अब यहाँ पर वापस करेंगे जो एक्स्ट्रा ये 30,000 की, तो इसलिए बैंक खाते का कितने एक्स्ट्रा शेयर आए हैं 30,000 और 3.5 के भाव से, तो 30,000 गुणा 3.5 कितना आता है बराबर। तो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कितना आता है 1,05,000 गुणा करने के बाद कितना मिलता है 1,05,000। अब किस किस के पैसे मिले यहाँ पर हमको, तो इसके पैसे मिले इक्विटी शेयर आवंटन खाते के, तो इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का बराबर। किसके थे, किसने भर दिए थे, तो जतिन ने। कितने शेयर 2500 शेयर। ओके, 2500 शेयर। अब आवंटन का क्या भाव था, आवंटन का भाव था 4। और यहाँ क्या लिखेंगे अग्रिम प्राप्त मांग खाते का 2500। अग्रिम मांग की कीमत कितनी थी, तो अग्रिम मांग की कीमत थी 2.5। कितनी थी 2.5 थी। ओके, अब इसका गुणा करते हैं 2500 गुणा 2.5 कितना आता है, तो इसका आता है 6,250। इसका करते हैं 25 चौक 100, 10,000 आ जाता है। ओके, हमको यहाँ पर ये तो वापस करनी थी, ये भी हमको आता ही है लगभग वैसे ही है। ये नया था बराबर, इसमें आवंटन के मिले वो लिखे हैं और इसके अंदर अग्रिम प्राप्त मांग लिखे वो लिखा है, विवरण लिख के छोड़ देते। तीसरा, अब किसके मंगाए जाएंगे, तो मंगाए जाएंगे हमको आवंटन की, तो पूरे मंगाए जाएंगे, तो इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते या खाता उधार। ओके, और किसका है इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। यहाँ पर आवंटन का देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा बराबर, यहाँ नहीं मिलेगा तब। अब यहाँ पर ध्यान रखना 2 लाख शेयर हैं बराबर। कितनी कीमत है, कीमत है 4 रुपये, तो इसलिए कितना होगा 8 लाख आ जाएगा, 8 लाख। यहाँ भी 8 लाख। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। उसके बाद चौथा, अब इसके पैसे आएंगे तो क्या होगा बैंक खाता उधार आएगा, तो बैंक खाता उधार। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास 8 लाख ये थे, इसमें से 8 लाख तो मिलेंगे नहीं हमको बराबर। 10,000 तो इसने भर दिए हैं आवंटन के यहाँ पर। ओके, तो 10,000 किसने भरे थे, जतिन ने भर दिए 10,000, वो माइनस करना पड़ेगा और प्लस। ओके, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आवंटन के समय किसी ने दिया है, तो किसने दिया है, जतिन के अलावा आयुष ने दिया है बराबर। अग्रिम दिया है 1500 शेयर पर, किसके दिए थे, मांग के, इसलिए 1500 और मांग के कितने थे, क्या भाव था 2.5 बराबर। आवंटन के समय दिए हैं, इतना पैसा हमको प्राप्त हुआ है आवंटन के समय। ओके, तो इतना हमको कर लेना है, तो कितना आता है 1500 गुणा 2.5 कितना आता है 3,750, और इसमें से इसको घटाते तो 7,90,000 प्लस 7,90,000 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7,93,750 बराबर। ये लिख दिया हमने। अब लिखेंगे इक्विटी किसके मिले हैं, इक्विटी शेयर आवंटन खाते के, आवंटन खाते का। ओके, 7,90,000 आएगा, कितना आएगा 7,90,000। ओके,
उसके बाद हमको क्या बोलते हैं, अग्रिम प्राप्त हुआ है, इसलिए लिखेंगे अग्रिम प्राप्त मांग खाते का। बराबर, यहाँ पर देखो 8 लाख में से 10,000 घटाया तो 7,90,000 आया। इसके अंदर हमको अग्रिम प्राप्त हुआ है, किसका प्राप्त हुआ है, 1500 शेयर का 2.5, तो कितना आया था, 3,750 आया था। विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, अब हम लोग 5 एंट्री देखेंगे। पाँचवीं क्या आएगा, किसकी रकम मंगाई जाएगी, तो वो मंगाई जाएगी अंतिम मांग की। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दी है अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए, और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो हाइप भी आप कर दीजिए, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं और हमको मोटिवेशन मिलता है। किसके मंगाए जाएंगे, तो अंतिम मांग के, तो इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते उधार। ओके, पूरे मंगाए जाएंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 लाख शेयर हैं। ओके, 2 लाख शेयर पे पूरे रकम मंगाई जाएगी 2.50 के हिसाब। ओके, कितना होता है, 2 लाख गुणा 2.5 कितना आता है, 5 लाख। 5 लाख आता है। ओके, तो यहाँ भी कितना आएगा, 5 लाख। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब हमको छठा पे ध्यान रखना है। मंगाएंगे तो बैंक से पैसे आएंगे, तो बैंक खाता उधार। अब बैंक खाता उधार, इसमें क्या ध्यान रखना है हमको, कि जो बैंक है 5 लाख हमको मिलने थे। बराबर, 5 लाख में से हमको मिल गए, कितने मिल गए वो अभी पता लगाते हैं। ओके, और यहाँ लिखेंगे अग्रिम प्राप्त मांग खाता। ओके, यहाँ भी आवंटन के समय लिख सकते हो अग्रिम प्राप्त, बराबर, पर यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह से करते हैं अग्रिम प्राप्त मांग खाता, तो यहाँ पर ध्यान रखा उधार है। ओके, किस के मिले थे, तो मिले थे क्या बोलते हैं, जतिन के 6,250। कितने मिले थे, 6,200 बराबर मांग के। और किसके मिले थे यहाँ पर, और ये रहे ना अपने, क्या नाम है इसका, क्या नाम था, आयुष था, क्या नाम था, आयुष नाम था। बराबर, उसके 3,250 जोड़ते हैं तो 10,000 आता है, तो 10,000 यहाँ। तो 5 लाख में से 10,000 घटाते हैं तो 4,90,000 आता है, और ये 10,000 होता है। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का कितना है, 5 लाख, ऐसे आता है। विवरण लिख के छोड़ देना है। बराबर, टोटल आप लगा लेना। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।